हेलो गाइस, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो, आदाब, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स प्रेडिक्शन एक्सपर्ट यूके पे, जहाँ पे मैं आपका होस्ट और आपका दोस्त उमेद किशन पेश हूँ एक और गजब के डिटेल एनालिसिस वीडियो के साथ, जहाँ हम कवर करने वाले हैं टाटा आईपीएल 2024 का मैच नंबर 28। इट्स केकेआर वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट मैच है दोनों टीमों के लिए। लखनऊ अपना पिछला मैच होम वेन्यू पे दिल्ली कैपिटल से हार करके आ रही है, वहीं केकेआर की अगर मैं बात करूँ तो चेन्नई सुपर किंग्स के उनके घर पे हार के आ रहे हैं, चेपॉक में हार करके आ रहे हैं। तो दोनों टीमों ने अपना विनिंग मोमेंटम खो दिया है। तो चलिए करते हैं शुभारंभ इस गजब के डिटेल एनालिसिस वीडियो का। मैच प्रेडिक्शन, टीम न्यूज़, फैंटेसी टिप्स, ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग की बेस्ट चॉइसेस, सब कुछ कवर करने वाला हूँ आप सभी के लिए एकदम बेहतरीन तरीके से। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, कवर करते हैं इस गजब के एनालिसिस वीडियो को। पिच रिपोर्ट, प्लेइंग 11, हेड टू हेड मैचअप, सब कुछ बताऊंगा। बेफिक्र होकर बैठ जाइए। लगभग आपको 8 प्लेयर यहाँ दिख गए होंगे जिनको आपको अपनी टीम में 110% रखना ही रखना है 14 अप्रैल के शाम दोपहर के मैच में, जो कि 3:30 बजे खेले जाने वाला है। तो चलिए करते हैं शुभारंभ इस गजब के डिटेल एनालिसिस वीडियो का। सबसे पहले देखेंगे हमारे हॉट टॉपिक्स में सबसे पहले आता है मैच प्रीव्यू में आएगा जो मैंने अपने करंट स्टैट्स बताया आपको। दिल्ली 10वें से 9वें नंबर पर जा चुकी है, बट लखनऊ को थोड़ा झटका लगा है क्योंकि उनका नेट रन रेट थोड़ा ख़राब हुआ है और चेन्नई उनके ऊपर निकल गया है इस मैच, पिछला मैच खत्म होने के बाद। उसके बाद बात करें तो टीम न्यूज़ बताऊंगा, एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 बताऊंगा। देन देखेंगे पिच एंड ग्राउंड रिपोर्ट, प्लेयर स्टैट्स, फैंटेसी क्रिकेट टिप्स, ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग की बेस्ट चॉइस, एंड फाइनली माय प्रिडिक्शन सेक्शन में लेकर के जाइएगा मेरी फाइनल टीम बेस्ड ऑन माय कंप्लीट एनालिसिस एंड माय कंप्लीट रिसर्च। तो पूरे मौके का फ़ायदा उठाइए, धमाकेदार ग्रैंड लीग जीतिए। टॉप राइट कॉर्नर पे दिखेगा आपको मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक, तो आप जाके डिस्क्रिप्शन में या फिर अबाउट सेक्शन से ज्वाइन कर सकते हैं मेरा टेलीग्राम चैनल, जहां प्राइम लेवल की टीम एकदम फ्री में मिलती है। 3:30 बजे मैच शुरू होगा, 3 बजे टॉस होगा, 3:15 पे मेरी फाइनल टीम अपलोड हो जाती है ऑन यूट्यूब एज अ शॉर्ट वीडियो। टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे हर जगह मिलेगी टीम, तो जहाँ से चाहे वहाँ से टीम ले सकते हैं। और जो आपने रिक्वेस्ट की थी, गिव अवे आ चुका है, 3 ईजी क्वेश्चन के आंसर दीजिए और ले करके जाइए 1 लाख का गिव अवे, जो कि और कोई नहीं ला के देगा आपको। जो मेरी विनिंग अमाउंट होती है उनमें से 1 लाख मैं आपको गिव अवे में दे रहा हूँ डेली के डेली। 14 को तो 2 मैच है तो 2 लाख दे रहा हूँ, तो इस मौके का फ़ायदा ज़रूर से उठाइएगा। बढ़ते हैं फटाफट से आगे, कवर करते हैं ये सारे के सारे पॉइंट्स। सबसे पहले बात करेंगे दोनों टीमों के स्क्वाड से। तो यहाँ किससे शुरुआत करूँ, चलिए केकेआर से शुरुआत करते हैं। तो इनके पास है श्रेयस अय्यर, नीतीश राणा, रिंकू सिंह। नीतीश राणा इंजर्ड है बताए जा रहे हैं। देन रहमानुल्लाह गुरबाज, जेसन रॉय, सुनील नारायण, सुयश शर्मा, अनुकुल रॉय, आंद्रे रसल, वेंकटेश अय्यर, हर्षित राणा, वैभव अरोरा, वरुण चक्रवर्ती, देन के एस भरत, चेतन साकरिया, मिचल स्टार्क, अंकुरिश रघुवंशी। देन आपको दिखेंगे रमनदीप सिंह, शफिन रदरफर्ड, मनीष पांडे, मुजीबुर रहमान, गसे किंगस्टन एंड शाकिब हुसैन। तो ये है केकेआर का तगड़ा स्क्वाड। इनमें से सुनने को मिल रहा है कि जो इंजरी है स्टार की वो थोड़ी कंसर्निंग है, तो हो सकता है उनको 1 या 2 मैच का आराम दिया जा सकता है इन दिस सीज़न। बात करेंगे लखनऊ की, तो इनके पास है लखनऊ सुपर जायंट्स के कैप्टन केएल राहुल, क्विंटन डिकॉक, निकोलस पूरन, आयुष बदौनी, कायल मेयर्स। बधौनी ने क्या हाफ सेंचुरी मानी थी और उसी के कारण 168 तक पहुंची थी लखनऊ की टीम, बट इन दी एंड मैच हार गए थे क्योंकि गजब की पारी खेली थी जेएफएसए मैकर की, जिनका सबसे बड़ा फ़ैन मैं हूँ भाई। अभी 22 साल के हुए हैं, बीबीएल से लेकर के जब से इन्हें फर्स्ट क्लास खेलना शुरू किया था तब से मैं इनको फॉलो कर रहा हूँ, लगभग मेरी हाइट के मतलब। तो मैं उनको मानता हूँ भाई, इतनी कम हाइट में और इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ कैसे लेके आए हैं, इतनी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी, इतना ज़्यादा लॉन्ग लीवर के साथ छक्का मारना, गजब का टैलेंट है जेएफएसए मैकर्क। उसके बाद आयुष बदौनी, कायल मेट्स, मार्कस टॉयनेस, दीपक हुड्डा, रवि बिश्नोई, नवीन उल हक। देन दिखेंगे आपको कृणाल पंड्या, युद्धवीर सिंह, प्रेरक मनकाड़, यश ठाकुर, देन अमित मिश्रा, मार्क वुड, मयंक यादव का एक अच्छी न्यूज़ सुनने को मिली है, फिट हो जाएंगे जल्दी, 1-2 मैच उनको एक्स्ट्रा रेस्ट दिया जाएगा क्योंकि ये बहुत ही जल्दी इंडिया रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो उनकी बॉडी पे ध्यान देने का फैसला लिया है लखनऊ के पूरे टीम मैनेजमेंट ने। उसके बाद है मोहसिन खान, कृष्णप्पा गौतम, देवदत्त पडिक्कल। आखिरी मौका, मेरे को लग रहा है ये आखिरी मौका मिलेगा या फिर हो सकता है ना मिले, क्योंकि दीपक हुड्डा बाहर बैठे हैं तो उनको आप ज़्यादा देर बाहर नहीं रख सकते। तो हो सकता है देवदत्त पडिक्कल हटे टीम से और 3 नंबर पे दीपक हुड्डा खेलते हुए नजर आए आपको अब लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए। उसके बाद कौन है, देवदत्त पडिक्कल के बाद है शिवम मावी, फिर अर्शिन कुलकर्णी, मणिकरण दिखेंगे आपको, देन डेविड विले है इनके पास, देन एस्टन टर्नर, एम मोहम्मद अरशद खान है जिनने अच्छी पार्टनरशिप की थी बदौनी के साथ, 20 रन काफ़ी इंपॉर्टेंट बनाए थे। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं क्या हो सकती है प्लेइंग 11 फॉर बोथ द टीम्स। शुरुआत करेंगे यहाँ पर भी लखनऊ सुपर जायंट से, जिनकी प्लेइंग 11 शुरुआत होती है क्विंटन डी कॉक एंड केएल राहुल के ओपनिंग पार्टनरशिप से। उसके बाद आते हैं देवदत्त पडिक्कल, जो कि अब बदल जाएंगे, मुझे लग रहा है दीपक हुड्डा आ जाएंगे, देन मार्कस टोइनिस, निकोलस पूरन, आयुष बदौनी, कृणाल पंड्या, यश ठाकुर, रवि बिश्नोई, देन अरशद खान,
एंड लास्ट में आपको दिखेंगे नवीन उल हक। तो लगभग इसी प्लेइंग 11 के साथ उतरेगी अब आने वाले मैच में लखनऊ की टीम, क्योंकि अब ये अवे मैच है, होम मैच नहीं है। तो ज़्यादा रन बनाने पड़ेंगे और मुझे लग रहा है लखनऊ ये मैच हार जाएगा, पहली बता रहा हूँ। अब बात करेंगे इम्पैक्ट प्लेयर की चॉइस क्या रहेंगे इनके पास, तो वो रहेंगे दीपक हुड्डा। अगर प्लेइंग 11 में नहीं रहेंगे तो डेफिनेटली रहेंगे इम्पैक्ट प्लेयर में। पिछले मैच में भी एज एन इम्पैक्ट प्लेयर आए थे, बट अब मुझे लग रहा है ये प्लेइंग 11 में रहेंगे और देवदत्त पडिक्कल चले जाएंगे इम्पैक्ट प्लेयर में। देन युद्धवीर सिंह, अमित, फिर अमित मिश्रा है, देन प्रेरक मनकाड है इनके पास, एंड कृष्णप्पा गौतम है इम्पैक्ट प्लेयर की चॉइस। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं लखनऊ के बाद के आर की क्या हो सकती है प्लेइंग 11 और इम्पैक्ट प्लेयर की चॉइस। तो यहाँ शुरुआत होगी ओपनिंग में पी सॉल्ट से, जो कि फिलिप सॉल्ट है। उसके बाद सुनील नारायण ओपनिंग करेंगे, उनके साथ देन अंकुरिश कुमार एट नंबर 3, श्रेयस अय्यर एट नंबर 4, देन वेंकटेश अय्यर, रिंकू सिंह, आंद्रे रसल दी मसल शो, देन रमनदीप सिंह, मिचेल स्टार्क, वैभव अरोरा एंड वरुण चक्रवर्ती। अब ईडन गार्डन्स में बहुत टाइम बाद मैच हो रहा है, तो हो सकता है ये जो इम्पैक्ट प्लेयर आपको दिख रहे हैं, सूर्य शर्मा, इनका जलवा दिखेगा, क्योंकि एज ए नेट बॉलर पिक हुए थे केकेआर के लिए और यहीं इसी वेन्यू पे मिले थे ये। उसके बाद है इनके पास मनीष पांडे, अनुकुल रॉय, चेतन साकरिया एंड रहमानुल्लाह गुरबाज, जिनको ये प्लेइंग 11 में ला सकते हैं अगर रिक्वायरमेंट आई तो चलिए बढ़ते फटाफट से आगे, देख लेते हैं प्लेइंग 11 के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, पिच एंड ग्राउंड रिपोर्ट फॉर दिस मैच। तो ये मैच खेले जाने वाला है ईडन गार्डन्स कोलकाता में, जहाँ पे हम चाहते हैं कि स्टेडियम बड़ा है बट ग्राउंड छोटा है, यहाँ पे बड़े बड़े छक्के मिलते हैं देखने को। लाल मिट्टी की पिच थोड़ी येलोइश कलर की है, तो आप देखेंगे यहाँ वेदर थोड़ा मेरे को हल्का लग रहा है, मतलब बारिश होने के चांसेस हैं। तो देखना इंपॉर्टेंट होगा कि दोपहर के मैच में अगर बारिश हो गई तो रिज़ल्ट आना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अगर आप कहीं का भी कोलकाता का मोस्टली ट्रेंड देखें बारिश का, तो दिन में बारिश ज़्यादा होती है। तो अगर बारिश कंटिन्यू रही तो हो सकता है ये मैच बारिश में धुल जाए, या फिर एक एक पॉइंट तो शेयर होना ही होना है, वरना के आर ये मैच जीतेगी, इसकी पूरी गारंटी है। पिच की बात करें, तेज़ तरार पिच, आउटफील्ड तेज़ है, प्रैक्टिस पिचेस ज़्यादा होने की वजह से, काफ़ी तेज़ आउटफील्ड होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा रन बनते हैं इस वेन्यू पे। 173 है फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर, 154 है सेकंड इनिंग का एवरेज स्कोर। टोटल 86 मैचेस हुए हैं इस वेन्यू पे, जहां 35 जीती है पहले बैटिंग करने वाली टीम और 51 जीती है चेजिंग टीम। इसका मतलब क्या, चेज होता है यहाँ पे ज़बरदस्त तरीके से, बट आपके पास अच्छे एबिलिटी वाले बॉलर होने चाहिए जो 220 230 ना पिटवा के 180 190 पिटवाएं, जो चेज हो सकता है। पिच हमने देखी है बहुत अच्छी है, बैटिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा जन्नत बोलते हैं यहाँ पे, और शॉट मेकिंग काफ़ी ईजी होने वाली है। 185 टू 195 डेफिनेटली दोनों टीमें बनाएंगी, बट केकेआर पहले बैटिंग करेगी तो 200 टच कर सकती है इस मैच में, जो कि लखनऊ सपने में भी चेज़ नहीं कर सकता, क्योंकि सिर्फ निकोलस पूरन, मार्कस स्टोइनिस, केएल राहुल यही 4 रन बना रहे हैं, और भदौनी ने पिछले मैच में रन बनाए बस। बाकी ना क्विंटन डिकॉक चल रहे हैं, ना देवदत्त पडिक्कल चल रहे हैं, ना दीपक हुड्डा चल रहे हैं। तो दो तीन प्लेयर चलेंगे तभी 200 पार करेगी केएल राहुल की टीम, वरना 160 170 पे ही अटकती है लखनऊ की ये टीम। टॉस जीतो बॉलिंग करो, क्योंकि यहाँ कोई भी टारगेट चेज हो सकता है। केकेआर चेज करने जाएगी, बट वो अगर पहले बैटिंग भी करेगी तो भी लखनऊ को प्रेशर में डाल सकती है। विन परसेंटेज की बात करूँ तो 55% चांस है कि केकेआर जीतेगा ये मैच, और बाकी 45% चांस है कि लखनऊ सुपर जायंट्स जीतेगा ये मैच। टाइम आ चुका है, लगातार 2 क्वेश्चन पूछूंगा आप सभी के लिए। तो पहली बाउंसर इस ओवर की कि केएल राहुल और श्रेयस अय्यर, इन दोनों में से कौन ज़्यादा रन बनाएगा इस मैच में, इसका आंसर दे दीजिए इन दी कमेंट सेक्शन। याद रखिएगा तीनों आंसर एक ही कमेंट में देना है, और आप कब तक आंसर डाल सकते हैं, जिस दिन ये मैच शुरू होगा, मैच की पहली बॉल डलने से पहले आप आंसर दे सकते हैं। और तीनों आंसर करेक्ट देने वाला विनर को मिलेगा, फर्स्ट विनर को 50,000, सेकंड विनर को 30,000 और थर्ड विनर को 20,000 का गिव अवे, पूरा 1 लाख का गिव अवे है। और साथ ही साथ आपकी जो फेवरेट टीम होगी वो टॉप तीनों विनर में से मिलेगी उनको सबको एक एक अपनी फेवरेट टीम की एक जर्सी। तो काफ़ी तगड़ा मौका है, तो इस मौके का फ़ायदा उठाइए, पहले सवाल का आंसर दीजिए। और सेम कमेंट में अभी जा रहा है दूसरा सवाल, जो कि दूसरे ओवर की बाउंसर है कि आंद्रे रसल कितने छक्के मारेंगे इस मैच में, इसका आंसर दे दीजिए इन दी कमेंट सेक्शन। हम बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं प्लेयर स्टैट्स फॉर बोथ टीम्स। शुरुआत करेंगे लखनऊ सुपर जायंट से। तो इनके लीडिंग रन स्कोरर बन चुके हैं निकोलस पूरन, पिछले मैच में पहली बॉल पे आउट हुए थे कुलदीप यादव को, 5 मैच 178 रन, 64 इनका हाई स्कोर, एक हाफ सेंचुरी ऑलरेडी लगा चुके हैं। देन आते हैं केएल राहुल, 5 मैचों में 165 रन, 58 हाई स्कोर विथ 1 हाफ सेंचुरी। एंड देन क्विंटन डिकॉक, 5 मैच 164 रन, 81 हाई स्कोर विथ 2 हाफ सेंचुरीज। टॉप तीनों के तीनों विकेट कीपर हैं।
देन आते हैं मार्कस स्टोइनिस, 5 मैच 112 रन, 58 हाईएस्ट स्कोर विथ 1 हाफ सेंचुरी। एंड देन आयुष बदौनी, 5 मैच 84 रन, 55 पिछले मैच में बनाए 1 हाफ सेंचुरी। देन आते हैं कृणाल पंड्या, 5 मैच 51 रन, 43 हाईएस्ट स्कोर। देन दीपक हुड्डा, 2 मैचों में इनके 36 रन है, 26 इनका हाईएस्ट स्कोर है, 36 बनाया है टोटल स्कोर। एंड देन आते हैं देवदत्त पडिक्कल, 5 मैचों में सिर्फ 25 रन, 9 है हाईएस्ट स्कोर। और ये जो इनके स्टैट्स हैं यही बोल रहे हैं कि इनको आप टीम से निकाल दो, दीपक हुड्डा को परमानेंट जगह दे दो इन दी प्लेइंग 11। ट्रेड करके इनको लिया था, आवेश खान दिया था आरआर को, और पडिक्कल उनसे लिया था, बट कोई फ़ायदा दिखा नहीं अभी तक पडिक्कल का इस सीज़न में। बॉलिंग में अगर बात करूँ तो 7 विकेट ले चुके हैं यश ठाकुर, 6 विकेट है मयंक यादव के, सिर्फ 3 मैच खेले बट इंजर्ड हो चुके हैं। देन नवीन उल हक के भी 6 विकेट है, पिछले मैच में अच्छी बॉलिंग की थी इनने। देन बिश्नोई के 4 विकेट हैं, 3 विकेट है कृणाल पांड्या एंड मोहसिन खान के, जो कि इंजर्ड हो चुके हैं। एंड देन आप देखेंगे मणिकरण सिद्धार्थ को, उनके भी 1 विकेट है इस सीज़न में। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं के के प्लेयर स्टैट्स, जहाँ लीडिंग रन स्कोरर हैं दी ओपनर सुनील नारायण, गजब की फॉर्म में सुनील नारायण, और इनको गौती नाथी जो ओपनिंग दी है वो तो काबिल तारीफ़ है। पिछले 2-3 सीज़न में हमने देखा था ये ट्रिक मिस कर रही थी के की टीम। 4 मैचों में 161 रन, 85 इनका हाई स्कोर विद 1 हाफ सेंचुरी। रसल बना चुके हैं 4 मैचों में 115 रन, 64 हाई स्कोर विथ 1 हाफ सेंचुरी। देन पी सॉल्ट 4 मैचों में 102 रन, 54 हाई स्कोर विथ 1 हाफ सेंचुरी। देन श्रेयस अय्यर 4 मैचों में 91 रन, 39 इनका हाई स्कोर। देन अंगरीश रघुवंशी 3 मैचों में 79 रन बना चुके हैं, जिसमें एक अर्धशतक शामिल है 54 रन का। देन वेंकटेश अय्यर 4 मैचों में 65 रन, एक हाफ सेंचुरी लगाई है, एग्जैक्ट 50 रन बनाए थे, कुछ 28 बॉलों पे बनाए थे अगेंस्ट आरसीबी। एंड देन रिंकू सिंह 4 मैचों में 63 रन, 26 इनका हाई स्कोर। एंड देन रमनदीप सिंह के हैं 50 रन टोटल इन 4 मैचेस, जहां 35 है इनका हाई स्कोर। बॉलिंग में अगर मैं बात करूँ तो 5 विकेट ले चुके हैं वैभव अरोरा, 5 विकेट हर्षित राणा के भी हैं, जिनका एग्रेशन थोड़ा हाइयर एंड पे है। देन 5 विकेट आंद्रे रसल भी ले चुके हैं, 4 विकेट है सुनील नारायण एंड वरुण चक्रवर्ती के, और सिर्फ 2 विकेट मिले हैं मिचेल स्टार्क को, जिनके अभी तक मेरे हिसाब से 10 विकेट तो हो जाने चाहिए थे, जितना इनको पैसा दिया गया है इस साल के ऑक्शन में। चलो जोक्स अपार्ट, बढ़ते हैं फटाफट से आगे, देख लेते हैं आप सभी का फेवरेट टॉपिक, जो कि है हमारा फैंटेसी क्रिकेट टिप्स के बेसिस पे हमारी फैंटेसी क्रिकेट टीम। उस क्वेश्चन का आप देख रहे होंगे क्वेश्चन मार्क जो दिख रहा है। तो तीसरा सवाल आप सभी के लिए स्क्रीन पर ये है कि निकोलस पूरन और सुनील नारायण में से कौन ज़्यादा रन बनाने वाला है इस मैच में। इसका आंसर दे दीजिए इन दी कमेंट सेक्शन। तीनों आंसर काफ़ी इजी होने वाले हैं, तो एक ही कमेंट सेक्शन में तीनों आंसर दीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ ही साथ तीनों आंसर दे दीजिएगा। और लकी विनर का प्राइज़ ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। टीम कॉम्बिनेशन की बात करें तो विकेट कीपर में हम जाएंगे राहुल, निकोलस पूरन, पी सॉल्ट के साथ। एडिशनल चॉइस आएंगे क्विंटन डी कॉक। बैटिंग में हम जाएंगे श्रेयस अय्यर, रिंकू सिंह एंड वेंकटेश अय्यर के साथ। एडिशनल चॉइस रहेंगे देवदत्त पडिक्कल, आयुष बदौनी एंड अंकुरिश रघुवंशी। ऑलराउंडर में हम जाएंगे सुनील नारायण, मार्कस स्टोइनिस एंड आंद्रे रसल के साथ। एडिशनल चॉइस है हमारे पास कृणाल पंड्या एंड रमनदीप सिंह, जिनको आप ले सकते हैं। बात करेंगे हम बॉलिंग में, तो हमारे पास कौन है, हमारे पास है यश ठाकुर, 5 विकेट ले चुके हैं। वैभव अरोरा लगभग 1 से 2 विकेट हर मैच में ले रहे हैं। दैन नवीन उल हक, जिनकी T20 स्पेशलिस्ट वाली बॉलिंग काफ़ी काम आएगी, तो ये 3 बॉलर तो लेने ही लेने हैं। बट अगर आप एक विकेट कीपर कम करेंगे तो आप एक और बॉलर ले सकते हैं, जो कि हो सकते हैं हर्षित राणा, मिचेल स्टार्क, वरुण चक्रवर्ती, या फिर रवि बिश्नोई में से कोई एक। तो इससे बनेगी आपकी बेहतरीन टीम कॉम्बिनेशन। जो आपको येलो में दिख रहे हैं, मतलब जो पिंकिश कलर है, वो है आपकी एडिशनल चॉइस। जो ब्लू में देख रहे हैं, उनको आपको पक्का से पक्का अपनी टीम में रखना ही रखना है। बात करेंगे ग्रैंड लीग में किसको बनाना है कैप्टन, तो श्रेयस अय्यर, वेंकटेश अय्यर एंड आंद्रे रसल, ऑल ऑफ देम फ्रॉम के को बनाना है आपको कैप्टन। वाइस कैप्टन बनाना है निकोलस पूरन, पी सॉल्ट एंड रवि बिश्नोई को। तो ये 6 चॉइसेस है हमारी ग्रैंड लीग जीतने की। अगर आप स्मॉल लीग खेलना प्रेफर करते हैं तो कैप्टन बना दीजिए यहाँ पे मार्कस स्टोइनिस को, रिंकू सिंह को और कृणाल पंड्या को। वाइस कैप्टन बना दीजिए क्विंटन डी कॉक, राहुल एंड देवदत्त पडिक्कल को। अगर वो खेलते हैं तो इस मैच में चल सकते हैं देवदत्त पडिक्कल, अगर नहीं खेले तो दीपक हुड्डा को रख लीजिएगा। एक ऑल आउट हमारे पास एक्सट्रीम चॉइस होनी चाहिए, जो चल गया तो हमारी रैंक एक्सट्रीम लेवल पे आगे बढ़ाएगा। तो ऐसे एक प्लेयर लेना बनता है, तो मैंने देवदत्त पडिक्कल या फिर दीपक हुड्डा पे बेट किया है इस मैच में। बढ़ते हैं आगे, प्राइम लेवल की टीम फ्री में देकर के जाता हूँ आप सभी को इस दोपहर के मैच के लिए।
तो यहाँ विकेट कीपर में दिखेंगे आपको निकलस पूरन, पी सॉल्ट। बैटिंग में श्रेयस अय्यर, वेंकटेश अय्यर, रिंकू सिंह। ऑलराउंडर में दिखेंगे सुनील नारायण, आंद्रे रसल एंड कृणाल पंड्या। बॉलिंग में दिखेंगे यश ठाकुर, रवि बिश्नोई एंड वैभव अरोरा। कैप्टन की दो चॉइस हैं यहाँ पे, आंद्रे रसल एंड श्रेयस अय्यर, वेंकटेश अय्यर एंड श्रेयस अय्यर, तीनों है याद रखिएगा। और वाइस कैप्टन की चॉइस दोनों विकेट कीपर निकलस पूरन एंड पी सॉल्ट रहने वाले हैं। स्मॉल लीग की टीम की बात करूँ तो विकेट कीपर में क्विंटन डी कॉक, के एल राहुल एंड निकलस पूरन। बैटिंग में श्रेयस अय्यर और रिंकू सिंह। ऑलराउंडर में है सुनील नारायण, यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, एंड देन आंद्रे रसेल एंड मार्कस स्टोइनिस। और बॉलिंग में आपको दिख रहे होंगे यश ठाकुर, नवीन उल हक एंड वैभव अरोरा। यहाँ आप चाहें तो एक दो चेंजेस करके स्टार को टीम में फिट कर सकते हैं। यहाँ कैप्टन की दो चॉइस है, मार्कस स्टोइनिस एंड दूसरे आपको ढूंढने पड़ेंगे जो कि है सुनील नारायण। वाइस कैप्टन की चॉइस है यहाँ पे क्विंटन डी कॉक एंड के एल राहुल। तो फटाफट से टीम बना करके रेडी हो जाइए। मैच नंबर 28, 29, 30 सबका एनालिसिस बैक टू बैक आएगा, तो एक भी वीडियो बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा अगर जीतनी है बैक टू बैक ग्रैंड लीग और बैक टू बैक गिव अवे। सो ऑल द बेस्ट फॉर दिस गेम गाइस, धमाकेदार तरीके से टीम बनाइए, पैसे कमाइए, ग्रैंड लीग जीत रहे हैं तो स्क्रीनशॉट जरूर से भेजिएगा। सो ऑल द बेस्ट फॉर दिस गेम गाइस, हैव अ ग्रेट मैच हैड एंड